जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज एक बेहतरीन एक छोटी सी हम लोग इतिहास की बात करेंगे। हिस्टोरिकल एक हमारे पीछे लग रहा है, आपको आर्किटेक्चर दिख रहा है और ये इमेज है एक रेड फोर्ट की, दिल्ली का लाल किला। बात आगरे की लाल किले की भी होती है, बाकी मैं तो दिल्ली के लाल किले से रिलेटेड कुछ एक ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जहां लग रहा है कि लगेगा आपको कि यस एक बादशाह मतलब अपने लिए कैसा घर बना के रहता था और दिल्ली की भी आवश्यकता क्यों पड़ी उसे। बल्कि उन बादशाहों की राजधानी भी आगरा थी। हम कह सकते हैं मुगल बादशाह है ना, मुगलों की राजधानी आगरा थी, जो कि बाबर ने बनाई थी आगरा, है ना। आगरा बसाया था और आगरा में ही इन्होंने वहाँ पर अपनी कैपिटल बना ली थी। तो आगरा वैसे तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। दिल्ली सल्तनत में लोदी डायनेस्टी का एक फेमस रूलर हुआ करता था सिकंदर लोदी। उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना कर दी थी, है ना। देन फिर 1530 तक बाबर का रूल रहता है, 1526 से 30 तक इंडिया के ऊपर। तो बाबर ने अपने लिए आगरा ही चूज किया और आगरा को परमानेंट कैपिटल बना दिया था अपने राज तक, कि मैं जब तक रहूंगा वो आगरा ही मेरी कैपिटल रहेगी। और आगरा में ही रामबाग बनाया था आराम करने के लिए। आरामबाग बनाए थे, मतलब पूरी तरह से आगरा को सजा दिया गया था दुल्हन की तरह बाबर ने। हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया। औरंगजेब के बाद फिर उसके पुत्र आते हैं और लास्ट बहादुर शाह जफर सेकंड रहता है। ये पूरा जीवन काल मुगलों का चलता रहा और कैसे खत्म हुआ वो सारे इतिहास के लिए एक अलग कहानियां हैं सारी की सारी। मैं यहाँ कोई ज़्यादा डेप्थ नहीं बताऊँ, मैं तो बस लाल किले की यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प कहानी बताने वाला हूँ कि क्या बादशाह के जो लोग थे, बादशाह की जो महारानी रानियां हुआ करती थी और जो भी बादशाह के अंदर सबॉर्डिनेट कर्मचारी हुआ करते थे, उन सब की महिलाएं का जीवन रेखा कैसी थी। क्या वो दिल्ली शहर में रहती थी या लाल किले के अंदर रहती थी, है ना। जो रॉयल लेडीजें हुआ करती थी बादशाह और बादशाह के बच्चों के और बादशाह के जो भी रिश्तेदारों के जो फैमिली मेंबर हुआ करते थे, वो लाल किले में ही रहा करते थे। लाल किले का निर्माण 1632 से लेकर 1648 तक के बीच में किया गया था उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा, जो कि एक इस दौरान ताजमहल भी बनता है। ताजमहल भी उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। लाहौरी का मतलब एक, जैसे कि लाहौर से बिलोंग करते थे तो लाहौरी बोल दिया, है ना। कई लोग कहते हैं कि भाई आप इस जगह से तो आपका नाम ये हो जाएगा, उस नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, कोई कहता है बनारस तो बनारस वाले हो गए, कोई कह रहा है यहाँ से कर्नाटका तो कोई कह रहा है कन्नड़ से हो गए आप, है ना। मराठा महाराष्ट्र तो मराठे से हो गए। तो एक कॉम्बिनेशन नाम आ गया कि वही लाहौर से थे, तो लाहौर से ही एक आर्किटेक्ट आए थे, उस्ताद अहमद लाहौरी आए थे और उन्होंने जो है लाल किला भी बनाया, दिल्ली का लाल किला बनाया और आपका रेड फोर्ट दिल्ली का बनाने के साथ साथ ताजमहल भी बनाया था उसी ड्यूरेशन के अवधि में गाइस। लगभग रेड फोर्ट जो है वो बना हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको रेड फोर्ट पूरा, ठीक है। तो 256 एकड़ की जमीन है गाइस, यहाँ पर 256 एकड़ की जमीन है, ठीक है। इस पर ये बना हुआ है। सोचिए 256 एकड़, 250 से 256 ही है, तो इतने एकड़ में तो दिल्ली में रेड फोर्ट है। और सोचिए इस रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को ने भी 2007 में, दिलचस्प कहानियां हैं, दिलचस्प सारी चीजें हैं, याद रखना है, इंपोर्टेंट भी रहेंगी, स्टैटिक जीके के पर्पज से भी रहेगा वीडियो ये। ओके गाइस, अवेयरनेस के तौर पे रहेगा। बहुत सारी हम इंटरनेशनल बातें करते रहते हैं, लेकिन आज हमारी एक हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे बना, कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे, तब जाके इसका निर्माण हुआ था, कितने साल लगे थे, कौन आर्किटेक्ट था यहाँ पर और कितने एकड़ में फैला हुआ है। दिल्ली जैसी जगह में जहाँ रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती लोगों के लिए, थोड़ा 25 गज में, 20 गज में, 50 गज में ही काम चलाते हैं, वहां पर इतना बड़ा, इतने बड़े प्लेस में, लगभग 256 एकड़ प्लेस में अभी तक जो है यहाँ पर ये लाल किला बना हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए इसका नाम लाल किला नहीं था, इसका नाम किला ए मोहब्बत था, किला ए नौबत भी था, किला ए मुबारक था, ठीक है। वैसे इसका नाम एक किला ए मुबारक, यहाँ सारे पॉइंट लिखूंगा मैं गाइस से रिलेटेड, किला ए मुबारक,
ओके, किला ए मुबारक नाम था जो दिया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है, गिवन बाय शाहजहां, शाहजहां, ओके, शाहजहां के द्वारा दिया गया नाम था ये किला ए मुबारक। लेकिन लोगों ने देखा ये तो बलुआ पत्थर से बना हुआ, रेड स्टोन से बना हुआ है, तो कहते नहीं अगर किसी की बिल्डिंग रेड है या येलो है या पिंक है, उसको हम उसी हिसाब से कॉल करने लग जाते हैं। तो सिविलियंस, दिल्ली के सिविलियंस से या बाहर टूरिस्ट जो आते थे बाहर के दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने इसको रेड फोर्ट कहना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में रेड ही रेड पत्थर लगे हुए हैं, बलुआ पत्थर, रेड स्टोन, जो बड़ी मुश्किल से बनाया गया था। उस हिसाब से लोगों ने यहाँ पर इसका नाम लाल किला रख दिया। नाम क्या था वैसे? किला ए मुबारक, लेकिन नाउ अब इसको सिविलियंस ने क्या नाम रख दिया? रेड फोर्ट नाम रख दिया, क्योंकि आप सभी रेड फोर्ट के नाम से इसे जानते हैं, है ना, जिसका निर्माण आपको पता है, कंस्ट्रक्टेड बाई आर्किटेक्ट अलग है, लेकिन निर्माण किसने नहीं कराया? वो शाहजहां ने कराया। याद रखना, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। इतनी विशाल इमारत बनाई थी गाइस, इनक्रेडिबल, जिसे यूनेस्को ने भी 2007 में शामिल कर लिया था। इसी के ऊपर हम बहुत सारी चर्चा यहाँ करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, जहाँ मुझे लगा इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं यहाँ मेंशन करता चला जाऊंगा, और आप इसको बिल्कुल अवेयर की तरह से आप देखेंगे और इसको जानेंगे गाइस, ठीक है। हमारी विरासत है, हमारी हेरिटेज है, हमने इसको अब तक संजो रखा है। बहुत पुरानी इमारत है, जहाँ भी कोई भी चीज़ डैमेज होती है, भारत सरकार यूनेस्को की सहायता से उसका ट्रीटमेंट, मतलब उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करती है और मतलब रिनेंस करती है और उसको अच्छी अस्तित्व में लेने का प्रयास करती है। हम यूनेस्को के द्वारा इसको पूरी तरह से कंजर्वेशन में रखते हैं गाइस, ठीक है, याद रखना है। तो ये साझा द्वारा, और आर्किटेक्ट थे आपके, आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। अब उस्ताद अहमद लाहौरी, इसलिए लाहौरी गेट है, आपको लग रहा है ना, ये जो गेट है वो लाहौरी गेट है गाइस, लाहौरी गेट, है ना। दिलचस्प बातें बताएंगे इसमें हम लोग, बहुत अच्छा लगेगा आपको, पॉइंट टू पॉइंट भी डिस्कस कर रहे हैं और हमारे एग्जाम्स के व्यू से भी रहेगा, अवेयरनेस के व्यू से। ये लाहौरी गेट है, ये कॉमन गेट होता है सिविलियंस के लिए, जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, दिल्ली का लाल किला देखने के लिए आते हैं। कई दुनिया से कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के 90% लोगों ने भी लाल किला नहीं देखा, बस बाहर चले जाते हैं, फोटो खिंचवा के आ जाते हैं, और लगता है हम सबको कि यार इसने तो दिल्ली का लाल किला देख लिया। दिल्ली के लाल किले को बाहर से देखना आसान है, क्योंकि आप बाई रोड जाओगे, बाई कार जाओगे, फुटपाथ पे चलोगे तो आसान है देखना, क्योंकि इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, 256 एकड़ में, तो छुप के तो रह नहीं सकता, छोटा सा कोई घोंसला तो नहीं है जो छुप जाएगा, तो उसे आसान है देखना। लेकिन अंदर जाके देखना, विशाल इमारत, विशाल आर्किटेक्चर, विशाल आर्चीव्स, मतलब इनक्रेडिबल कि आप भी मतलब कहोगे यार दिल्ली तो हम 50 बार गए, हम तो दिल्ली 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन अंदर जो आपने देखा कि एक बादशाह कैसे रहते थे, बादशाह की महारानी कैसे रहा करती थी, बादशाह के रिश्तेदार कैसे रहा करते थे, कैसे जीवन यापन था। यहाँ तक है शाहजहां ने यमुना नदी का पानी भी काट कर लाल किले के अंदर प्रवेश कर दिया, जिसे नहर बिस्त भी कहते थे, और वहाँ पर शाहजहां की महारानी और शाहजहां के रिश्तेदारों के जो औरतें हुआ करती थी, रॉयल पैलेस वाली महिलाएं, वो वहाँ पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मजा लिया करती थी। और पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि आज एक आदमी का ख्वाब होता है कि मैं फार्म हाउस बनाऊं अपने घर, या घर को कहीं बड़ा करके एक फार्म हाउस बनाऊं, आराम से जीवन यापन करूं, वहीं पर प्लांटेशन करूं, वहीं पर मैं छोटा सा गार्डन बनाऊं, वहीं पर छोटा सा मैं एक बढ़िया पानी का ड्रेनेज सिस्टम मेंशन कर दूं। ऐसे ही उसका क्रिएशन था शाहजहां का, और शाहजहां ने लाल किले को इतने बेहतर तरीके से डिज़ाइन कराया था और इतने पैसे लगाए थे और इतने एकड़ में बनवाया था कि वो आराम से दिल्ली, है ना, दिल्ली में सरवाइव कर सके और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके दिल्ली से, दिल्ली के किला ए मुबारक से, जिसका नाम आम आदमी ने लाल किला रख दिया था,
क्योंकि लाल ही लाल था इसलिए लाल किला रख दिया गया था। याद रखना है, जहाँ भी अगर इमरजेंसी रहा करती थी, मैंने बताया था लाल किला दिल्ली ही क्यों मतलब चूज किया, किसने किया चूज? शाहजहां ने। क्यों? क्योंकि आगरा से कश्मीर जाते हुए वो दिल्ली होके जाते थे, क्योंकि जब भी गर्मी हुआ करती थी आगरा दिल्ली में, पता है आपको, मई जून अप्रैल जुलाई तक गर्मी का सेशन रहता था इंडिया में, उस समय भी था, आज भी है। तो वो जो क्या करते थे, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से होते हुए कश्मीर जाया करते थे बादशाह। इसलिए उन्होंने कहा मुझे बहुत परेशानी होती है, क्यों ना मैं दिल्ली को भी यहाँ पर अपनी एक जगह बनाऊं, जो कि आगरा में मेरे दादाजी ने बनाई थी, मतलब अकबर ने। शाहजहां सन ऑफ जहांगीर एंड जहांगीर सन ऑफ अकबर। तो अकबर ने रेड फोर्ट आगरा बनाया था, लेकिन उसके पोते ने दिल्ली बनाया, क्योंकि दिल्ली से उसे होकर जाना पड़ता था कश्मीर, और वहाँ ठंडी हवा, ठंडी चीज़ों के बारे में जानना, वहाँ डल लेक के पास में बैठना, और वहीं पर एक रिहायशी बंगला, मतलब जिसे आज कहते हैं हम लोग क्या, मतलब एक ठिकाना बनाना, वो वहाँ पर आए जाया करते थे, गर्मी के दिन वहाँ पहुँच जाया करते थे कश्मीर। इसलिए दिल्ली को उन्होंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया अपने रेड फोर्ट में, और यहाँ पर वो अपना स्टे करते थे। और जब भी जाते थे तो इसी के अंदर, ये लाहौरी गेट में बताया, ये सिविलियंस के लिए खुला रहता है। आज भी आप जाएंगे तो आप देख सकते हो, सिविलियंस के लिए है। यहीं से हम एंट्री करते हैं, अंदर आप जाओगे तो ये छत्ता मार्केट है। पहले भी शाहजहां ने क्या किया है, छत्ता मार्केट बनाया था, क्योंकि उस समय भी शाहजहां चाहता था कि मेरी महारानी, मेरे जो रिश्तेदारों के जो लेडीज हैं, जो रॉयल घराने के लेडीज हैं, वो बाहर शॉपिंग नहीं करेंगी। वो दिल्ली के लाल किले के अंदर ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिया था शाहजहां ने, गाइस, है ना? इंटरेस्टिंग है। मतलब शाहजहां अपनी जो औरतें थीं उन पर किसी बाहर की नजर न पड़े, इसलिए उसने लाल किले के अंदर ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिया। इनक्रेडिबल बात है ना? उसे कहते हैं छत्ता, है ना? एक वर्ड आता है छत्ता। आज भी आप जाते हैं, कोई कहता है छत्ता मार्केट गए, आपको पता ही नहीं छत्ता मार्केट कहां लगता है। तो छत्ता मार्केट का मतलब जो आर्चीव्स आपको दिख रही हैं, उनके नीचे ही, छत के नीचे एक मार्केट थी, जो शाहजहां के टाइम पे थी। और आज भी आप जाओगे तो वहां बहुत सस्ते सस्ते सामान आज भी मिलते हैं। पहले क्या होता था, छत्ता मार्केट, छत मतलब छत के नीचे होती थी, पहले भी छत के नीचे होती, वो आर्चीव्स के नीचे लगाई जाती थी, मतलब शाहजहां के ऊपर वाले डोर में लगाए जाते थे, ऊपर वाले जो पोर्शन हुआ करते थे वहां लगाए जाते थे, कॉरिडोर टाइप में। फिर नीचे जब शाहजहां का काल खत्म हो गया और उनकी औलादें आने लगी, तो धीरे धीरे वो और एक्सटेंट होता गया, फिर वो नीचे जमीन पे लगाया गया। छत्ता मार्केट आज कहते हैं हम लोग, और बड़े बड़े लोग यहाँ जाते हैं, काफी सिविलियंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना? कोई फोटो खिंचवाते दिख रहा है, देखो एक्शन में खड़ा है, फोटो खिंचवा रहा है ना? कई बच्चे फोटो खिंचवाते हैं। ये लाहौरी गेट है, और लाहौरी किसके नाम पे पड़ा? उस्ताद अहमद लाहौरी डिजाइन किया था। ये सिविलियंस के लिए खुला रहता है। अब आपको वो सब वीआईपी लोग कहाँ से आते हैं? प्राइम मिनिस्टर जब हमारे वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर, इंडिपेंडेंस डे पर, यहीं लाल किले पर ही झंडा फहराते हैं, किला मुबारक से ही झंडा फहराते हैं। याद रखना, बहुत पॉइंट हैं बताने को, बहुत सारे पॉइंट इंपोर्टेंट रहेंगे। यहीं से, मैं कोई गाइडर नहीं हूँ कि यहाँ जाकर गाइड करूँ आपको टूरिस्ट, ऐसे मैं देख चुका हूँ इसको पूरी तरह से, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये छत्ता मार्केट यहाँ पर लगता है, लोग जाते हैं, करते हैं। और जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए एक एंट्री है दिल्ली गेट, है ना? दिल्ली गेट से वीआईपी एंट्री होती है, जैसे कि मैंने बताया अभी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और जो भी हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अदर कंट्रीज के आते हैं, तो दिल्ली गेट से एंट्री होती है उनकी। कॉमन लोग की लाहौरी गेट से होती है ना? सिविलियन जाएंगे तो आप 35 रुपए की टिकट यहाँ पर आपको यहाँ मिलेगी, 35 रुपए की टिकट लगेगी। याद रखना, विदेशी लोग जाएंगे तो 500 रुपए की टिकट लगेगी, ठीक है? अलग अलग टिकट्स होती हैं। हमारे इंडियंस के लिए 35 रुपीज़ की है, विदेशी लोगों के लिए 500 रुपीज़ है, क्योंकि वो डॉलर में खर्च करते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ा कॉस्ट नहीं है। और हमारे जो वीआईपी है दिल्ली गेट से जाएंगे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रखना है। और दिल्ली गेट से उनकी एंट्री होती है, और दिल्ली गेट से होती हुई अंदर जाकर लाल किले से झंडा फहराते हैं, ठीक है? पहले सीढ़ियाँ, इस तरह की सीढ़ियाँ होती थी चढ़ने के लिए, अगर बताऊँ इस तरह से, है ना, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी। और यहाँ पर एक चोटी थी, यहाँ से प्रधानमंत्री खड़े होकर
और लाल किले पर इस तरफ भी सीढ़ियाँ होती थी और ये भी एक थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे था और यहाँ पर खड़े होकर ये झंडा फहरा रहे हैं। ठीक है, इधर भी स्टेयर्स है चढ़ने के लिए, इधर भी स्टेयर्स है चढ़ने के लिए, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो इससे पहले मनमोहन सिंह थे, इन्होंने लिफ्ट लगवा दी थी। वो लिफ्ट से जाते थे चढ़ के, क्योंकि बुजुर्ग थे, चढ़ नहीं पाते थे सीढ़ियों से, और लिफ्ट से जाकर फिर वो यहाँ उतर के झंडा फहराने का काम करते थे। कोई पूछे कि बताइए लिफ्ट है, बिल्कुल लिफ्ट लगी हुई है। किसने लगवाई? मनमोहन सिंह ने लगवाई थी। क्यों? क्योंकि उनका स्वास्थ्य, वो ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाते थे, सांस की बीमारी हो गई थी, गंभीर रोग हो गए थे उनको, इसलिए वो लिफ्ट के जरिए जाते थे। और 10 साल तक उन्होंने लाल किले से झंडा फहराया था, है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बता रहा हूँ। तो उन्होंने लिफ्ट लगवाई थी यहाँ पर, पर्सनली अपने लिए लगवाई थी, पब्लिक के लिए नहीं लगवाई। ठीक है, मतलब अपने लिए, अपने जाने के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा तो लिफ्ट का यूज कर सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है लिफ्ट का यूज नहीं करते, वो अपनी सीढ़ियों से चढ़कर लाल किले के झंडा फहराने का काम करते हैं और वहीं खड़े होकर पूरे प्रजा को जो है संबोधित करते हैं। यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एड्रेस करते हैं। जितने भी हमारे सिविलियंस होते हैं, इंडियंस होते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, अपने बैठ जाते हैं और यहीं से वो भाषण देते हैं और पूरी तरह से अपने कार्यकाल का सारा निचोड़, सारा जो आंकड़े हैं, डेटा है, वो सारा शेयर करते हैं, पूरी ताकत शेयर करते हैं, पूरा बजट शेयर करते हैं, है ना, पूरी उपलब्धियां शेयर करते हैं। वो सब कुछ यहीं से गिनाई जाती हैं, लाल किले से ही। तो ये मैंने एडिशनल छोटी बात बता दी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्ता मार्केट की। उस पर टॉपिक पे बात चल रही थी। छत्ता मार्केट में आप जाओगे तो आप आज भी शॉपिंग कर सकते हो। एंट्री फी 35 रुपये की है मात्र, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप जा सकते हो। हिस्टोरिकल जो जगह होती हैं उन्हें देखा करें, है ना, अवेयर रखें, अपने आप को अपडेट रखा करें। हमारी ही चीज़ें हैं, अगर हमने देखी कौन देखेगा गाइस, ठीक है। और फिर छत्ता मार्केट के आगे आप जाते रहेंगे, जैसे ये सारा छत्ता मार्केट दिख रहा है आपको, है ना, आप सीधे निकलते जाएंगे, सीधे ही चलते जाएंगे तो कई सारे कार्टयार्ड्स आएंगे, कई सारे गार्डन भी आपको मिलेंगे। यहाँ आसपास गार्डन मिलेगा आपको, अंदर जाते हुए, है ना, यहाँ आसपास गार्डन मिलेगा आपको, कई सारे आपको गार्डन मिलेंगे। और यहीं पर आपको बहादुर शाह जफर का छोटा सा एक पैलेस भी मिलेगा। इसी लाल किले के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, 2007 में इसको बना था, है ना। और नंबर 3 पॉइंट है कि इसी के अंदर मोती मस्जिद थी, मोती मस्जिद बनाई थी गाइस, ठीक है। मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने, याद रखना है, औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनाई थी। यहाँ पर औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनाई थी लाल किले के अंदर। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसके अंदर मोती मस्जिद बनाई थी। मोती का मतलब वहां मोती नहीं थे, मोती का मतलब था वो मार्बल से बनी हुई थी। इसीलिए वहां के लोग जो टूरिस्ट होते थे, जाते थे घूमने के लिए, हम जैसे लोग, तो उन्होंने क्या बोल दिया? मोती 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 लगा रखी। तो डिजाइन टाइप की थी, इसलिए क्या बोल दिया? मोती मस्जिद बोल दिया। तो औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी। कहां पर? दिल्ली के लाल किले के अंदर। ये पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। तो मार्बल की थी वो, इसलिए इसको मोती मोती कहने लगे, तो मोती मस्जिद का नाम पड़ जाता है। और औरंगजेब ने इसको बनवाया था अंदर इसके, ठीक है। और नंबर 4 मैंने बताया था कि लाल किला है, लाल किले के पीछे यमुना नदी फ्लो हो रही है। तो यमुना का पानी भी ऐसा साझा हुआ कि यमुना का पानी भी अंदर ले लिया। ये वाटर जा रहा है, किस साइड जा रहा है? रेड फोर्ट के अंदर। सोचिए, यहां से कट मार के पानी रेड फोर्ट के अंदर ले लिया। और रेड फोर्ट में कई तरह के क्या बना दिए? छोटे छोटे लिटिल स्मॉल कैनल टाइप की, है ना, मतलब छोटी छोटी नहरें बना दी गई, मतलब बम्बे टाइप के स्मॉल कैनल्स, ताकि यहाँ पर हमारे भारत में 2 सीजन होते हैं, भादो और सावन, है ना। जिसे हम कहते हैं भादो आ गया, सावन आ गया, सावन आ गया। तो भादो सावन में 2, मतलब एक मतलब 2 सीजन फेस्टिवल होते हैं, भादो और सावन। सावन में बरसात हुआ करती थी। उस बरसात से बचने के लिए भी उन्होंने कुछ महल बनवाए थे कि हमारी महारानी यहाँ बैठेंगी और आराम से बरसात का मजा लेंगी और अच्छी ठंडी हवा यहाँ उनको लगेगी। एक सावन जब आता था, बरसात होती थी, तो यहाँ भी छोटे छोटे महल बनवा दिए गए थे, है ना। और यहाँ पर इनकी रानियां बैठा करती थी और ठंडी ठंडी हवा इनसे लिया करती थी। अब जब बारिश होती है तो बारिश होने का जो झरोका होता है, जैसे बारिश ऐसे हो रही है तो ऐसे बरसात का पानी उधर जाएगा। तो अगर उधर होती थी तो इधर पानी जाता था, तो इधर की जो महिलाएं यहाँ ट्रांसफर कर लेती थी। तो यहाँ पर जो
जो रॉयल लेडीज हुआ करती थी, शाहजहां के खानदानी महिलाएं, वो सब यहाँ आ जाती थी। तो यहाँ पर वो अपना मतलब इधर बारिश हो रही है तो उधर की साइड की ठंडी ठंडी हवा इस साइड लगेगी, और अगर इधर बारिश हो रही है तो इधर आ जाया करती थी, उधर की ठंडी ठंडी हवा उस तरफ फ्लो करेगी। मतलब पूरी तरह से एक ऐसी आर्किटेक्चर देखने को मिलेगी आपको, रियली इनक्रेडिबल, कहना मुश्किल है। अगर यहाँ बारिश नहीं हो रही है फिर भी यहाँ छोटे छोटे स्मॉल कैनल्स बनाए थे रेड फोर्ट के अंदर ही, वहां पर रानियां बैठा करती थी। जैसे ये छोटी सी नहर, छोटी सी नाली खींचती और इसमें पानी चलता रहता था, और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो रॉयल लेडीजें रहा करती थी, शाही महिलाएं, वो यहाँ बैठ जाया करती थी अपने पैर लटका कर, है ना, और हल्की हल्की बातें किया करती थी, पंचायत लाया करती थी और टाइम पास किया करती थी। बहुत बड़ी जगह है अंदर, देखा जाए आपको लगेगा कि बहुत बड़ी विरासत शाहजहां देखे गए हमको, और अंदर देखिए बहुत अच्छी जगह आपको, ये छोटी छोटी आपको वहाँ मिलेंगी, इस तरह का डिज़ाइन की हुई कैनल मिलेगी, और आसपास जो महिलाएं शाही महिलाएं बैठा रहा करती थी और आपस में पंचायत लगाया करती थी, बातें किया करती थी। तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा भी पूरे रेड फोर्ट को क्या करती थी, ठंडा करती थी गर्मियों के दिन में भी। सोचिएगा, इस बहुत बढ़िया एक आर्किटेक्चर थी यहाँ पर देखने को मिला। और यहीं पर आपको मिलेगा कि नंबर 5 पर कि शाहजहां अपने लिए मयूर सिंहासन पर बैठा करता था। तो आज मैं आपको बताऊं, मयूर सिंहासन तो नहीं है हमारे पास, मयूर थ्रोन, मयूर सिंहासन, तो मयूर थ्रोन इसके अंदर ही था जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था गाइस। तो आज हमारे पास नहीं है। कोहिनूर हीरो की मैंने एक कहानी बताई है, आप देखना चाहो देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो कोहिनूर हीरा की एक पूरी इतिहास बनाई थी मैंने, ठीक है, पूरा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ट्रांसफर होकर चला गया था। तो कोहिनूर हीरा जो है मयूर थ्रोन में लगा हुआ था, जिसकी कीमत बाबर ने खुद तय की थी कि इस कोहिनूर हीरे से अगर मैं खाना खिलाना चाहूँ तो पूरी दुनिया के लोगों को मैं 2.5 से 3 दिन का खाना खिला दूंगा इसे बेचकर। इतनी कीमती था ये कोहिनूर हीरो, जिसे नादिर शाह जो है जब दिल्ली पर अटैक करता है 1739 में, अटैक करके उस कोहिनूर हीरो को लूट के ले जाता है और मयूर थ्रोन भी ले जाता है जो गोल्ड का बना हुआ था, प्योर गोल्ड का गाइस। देखिए ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है। आज भी कुछ मिस्ट्री है वहाँ पर, कुछ गोल्ड लगा हुआ है वहाँ पर रेड फोर्ट के अंदर, जो हमारी आर्मी के प्रोटेक्शन में है। हमारी आर्मी रेड फोर्ट के अंदर रहती है, ऊपर भी गन लेके घूमती रहती है और प्रोटेक्शन में है। अब हमारा रेड फोर्ट हमारे पास है, भारत सरकार की एक संपत्ति है और हम इसकी रक्षा कर रहे हैं यहाँ पर। जब ब्रिटिश एम्पायर आया था तो ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पर अपनी छावनी बना दी थी, मतलब कैंट बना दिया था रेड फोर्ट के अंदर। इसने बड़े बड़े कैंट बनाए थे ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि बहादुर शाह जफर सेकंड लास्ट रूलर था जो कि एक सीक्रेट रास्ते से यमुना नदी के किनारे, यमुना से होकर बाहर चला गया था। जैसे कि शाहजहां को कहीं जाना पड़ता था तो दिल्ली के लाल किले के अंदर एक सीक्रेट रास्ता यमुना नदी से होकर वो आगरा चला जाया करता था, यमुना नदी से होकर वो आगरा चला जाया करता था। इसी के अंदर सब सीक्रेट बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छे एक नॉलेज लेवल, जो हिस्ट्री के बच्चे हैं और जो जीके के बच्चे हैं, एसएसटी के बच्चे हैं, उनके लिए तो इनक्रेडिबल है। और जो हमारी विरासत जानना चाहते हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा वीडियोस है। मतलब हमारा रेड फोर्ट है, आप देखिए आइए, आपको रियलाइज़ होगा कि आपको एक अच्छी आर्ट एंड कल्चर, अच्छी हेरिटेज, एक अच्छी आर्चीव्स देखने जा रहे हैं। आपको ग्रेट फीलिंग होंगी, आपके अंदर काफ़ी महान बातें समझ में आएंगी कि यार हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ पर सब कुछ आज हमें मिला हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते। ये गलत बात है, जानना चाहिए गाइस, है ना। तो याद रखिए कैसे कैसे आर्किटेक्चर थी। देखिए जो शाही महिलाएं हुआ करती थी, है ना, बादशाहों की, तो वहाँ पर देखिए कैसे कैसे सावन भादों में कैसे कैसे उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी। बढ़िया एक बिग बाथरूम भी बनाया था, जो कि मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला था, है ना। इस तरह से यहाँ भी ग्रेट बाथ की तरह से चेंज रूम अलग थे, ग्रेट है ना, बाथरूम अलग थे। एक तरह से स्विमिंग पूल मान लीजिए एक तरह से, है, कहाँ बारिश आ रही है कहाँ नहीं आ रही है, कहाँ पर ये ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ ले सकती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी। मयूर थ्रोन था गोल्ड का, लेकिन मयूर थ्रोन वाली जगह जो है ना, वो प्रोटेक्शन में है। और शाहजहां जहाँ दिल्ली के लाल किले के अंदर दीवाने खास में बैठकर लोगों से मिला करता था। दीवाने आम भी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख दे दो दीवाने आम है यहाँ पर। दीवान ए आम का मतलब आम लोगों के लिए, है ना। और एक है दीवाने खास, तो दीवाने खास लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए। तो अपना मतलब एक तरह से कहते थे कि गद्दी लगाया करता था। तो जहाँ पर गद्दी लगाया करता था वो पूरी तरह से जो डिज़ाइन की गई है मार्बल में,
वो बहुत, जैसे कि मैं यही बता दूं इसी एग्जांपल फॉर, है ना, फॉर एग्जांपल कि ये गद्दी लगा के बैठा है साझा, और यहाँ पर पूरी पब्लिक सुन रही है उसको, तो वो उसको हमने क्या कर दिया है, हमारी भारत सरकार ने उस ग्लास में ढक दिया गया, प्रोटेक्ट ग्लास में ढक दिया गया है, ताकि वो दूर से देख सकें शाहजहां कहाँ बैठकर निर्णय देता था, कहाँ बैठकर लोगों के विचार सुना करता था। तो वो सारी चीज़ें प्रोटेक्ट में है। आज भी वो सिंहासन मौजूद है जहाँ शाहजहां बैठा करता था, जहाँ शाहजहां नहाया करता था, जहाँ शाहजहां मतलब अपने जो काम किया करता था, वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन है। मतलब एज ए म्यूजियम में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यूनेस्को ने कहा था कि हम तभी इसको कन्वर्ट करेंगे जब आप अपने यहाँ से आर्मी बाहर कर लोगे। मतलब जहाँ हमने ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ अपनी बिल्डिंग बनाई थी, वहाँ पर जब भारत देश आज़ाद हो गया था, तो वहाँ पर हमने अपनी आर्मी रख दी थी इसको प्रोटेक्शन करने के लिए। तो जो भी आर्मी आज प्रोटेक्ट कर रही है वो यूनेस्को की नज़र में भी है, भारत सरकार के नुमाइंदे हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हमने इसको कैंट नहीं बनाया, आज की कैंट नहीं है, आज ये यूनेस्को की धरोहर है। 2007 में इसको घोषित किया गया था, तो आज यूनेस्को की धरोहर है, इसीलिए यूनेस्को इसको फंड भी देता है। हर साल हर क्वार्टरली फंड रिलीज होता है लाल किले के लिए। जो टिकट रखी गई है वो सारा पैसा इसकी रख रखाव के काम में आता है, मेंटेनेंस में चला जाता है। क्लियर है गाइस, इंपोर्टेंट रहेगा काफ़ी। तो दीवाने खास दीवाने आम, तो दीवाने आम में आम लोगों की शिकायतों का निवारण होता था, खास में स्पेशल लोग आया करते थे, जैसे आप भी आपके गेस्ट रूम में स्पेशल लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं ना अपने हिसाब से। तो इसलिए वो जो सिंहासन है, सिंहासन में बैठा करता था वहाँ पर, तो वो सेफली आज रखा गया है एक कांच में, उसको सेफ रखा गया है ताकि आप दूर से देख सके कि हाँ सिंहासन है यहाँ पर शाहजहां। मतलब आप उस जगह को इमेजिन कर सकते हो कि आज से लगभग 350-400 साल पहले एक बादशाह हुआ करता जो यहाँ बैठा करता था और ऐसे ऐसे निर्णय सुनाया करता था, पूरे भारत पर हुकूमत करता था वो। सोचिए, है ना। आप अगर कि प्रैक्टिकली नॉलेज लोगे, प्रैक्टिकली देखोगे चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी समझोगे विषयों की जो गंभीरता है, उसको आप अच्छी तरह से समझोगे इन चीज़ों को। तो सो प्लीज़ गाइस, आप जाओ टाइम निकाल कर, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, छत्ता मार्केट, है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया, लाहौरी गेट इधर है, दिल्ली गेट इधर है, झंडा फहराने पीएम साहब आते हैं तो यहाँ से आते हैं, है ना, दिल्ली गेट से वीआईपी एंट्री वहीं आती है, होती है यहाँ से, और सिविलियंस के एंट्री आपकी लाहौर गेट से होती है। तो सोचिए, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। महिलाओं के लिए शाही महिलाएं हुआ करती थी यहाँ की, है ना, यहाँ की महिलाएं यहीं रहें, कहीं बाहर न जाएं, इसलिए शाहजहां ने वो जो मार्केट थी वो भी अंदर लगवाई थी, जरूरत का सामान सारा अंदर था, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरह से नो समझो, दिल्ली में उस समय इतना मतलब प्रॉस्पेरिटी हो गई थी, दिल्ली इतनी समृद्धशाली हो गई थी कि सोना चांदी हर घर में मौजूद था दिल्ली में। इतनी भव्यता देखकर बाहर के लोगों ने अटैक कर दिया, जिसमें नादिर शाह का अटैक होता है 1739 में, सोचिए। और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला जो है, ये यहाँ पर बादशाह था और यही रहा करते, मतलब मैक्सिमम जनरेशन जो मुगलों की रही थी वो इसी घर में रही थी। ये इनका घर था, पुश्तैनी घर जिसे हम कहते हैं, और बहुत विशाल काय में फैला हुआ था 256 एकड़ में। और औरंगजेब के बाद तो कई ऐसे रूलर्स आए जो अनवर्दी थे, मतलब योग्य नहीं थे शासन करने के लिए, और उन्होंने ये विरासत खो दी, और फिर ये ब्रिटिशर्स के पास चली जाती है। ब्रिटिशर्स इसको अपने हिसाब से मतलब इसको करते हैं, है ना, अपने नीतिगत फैसलों में कहाँ चीज़ कौन सी करनी है, क्या करनी है, कौन सी तोड़नी है, बहुत सारी जो है तोड़ी गई और अपने हिसाब से बनाया गया, है ना, अमेंडमेंट्स किया गया। लेकिन अब फाइनली भारत सरकार का राज है, जो ब्रिटिश ने काम किया उसको हमने तोड़ के म्यूजियम बना दिया है, और जो मुगलों के जो आर्म्स थे, वस्त्र थे, वो वहाँ के संजो के रखे हुए हैं म्यूजियम में, है ना। आप जा सकते हो, देख सकते हो कैसे शस्त्र थे, कैसे अस्त्र हुआ करते थे, वो कैसे कपड़े पहनता था शाहजहाँ। वो एकदम इनक्रेडिबल बातें हैं, ये बताने को आपको लग रहा होगा कि हाँ सही बात है, लेकिन आप जब देख के आओगे, चेक करोगे यहाँ पर एग्जैक्टली, तो आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो है, क्योंकि आर्किटेक्चर है एक इंडिया की ग्रेट, और यूनेस्को 2007 में एक तरह से घोषित कर दिया वर्ल्ड हेरिटेज में। तो पूरा पैसा खर्च कर रही है भारत सरकार भी और यूनेस्को भी। अब सोचिए कब से कब तक, 1632 से लेकर 48, और अभी तक टिका हुआ है। सोचिए आप, 1632 से 48, मतलब लगभग इतना साल तो इसको लग गया था, 16-17 साल बनाने में लग गया था इसको।
कैसे कैसे पत्थर खींचे गए थे, हाथियों के द्वारा पत्थर खींचे गए थे, मकराना से पत्थर आया करते थे राजस्थान से, और कैसे सप्लाई हुआ करती थी, फिर पत्थर खींचे जाते थे, वहाँ तक पहुँचाए जाते थे हाथियों के द्वारा, और फिर जो है बनाया गया प्रॉपर तरीके से। आज भी आप देखिए लाल किले के आसपास आप देखिए, जब आपकी ट्रेन या आपकी बस निकलती है तो चारों तरफ खाई होती है ना, एक ट्रेंच है, और इसमें पानी छोड़ दिया जाता था, कोई दुश्मन लाल किले के अंदर घुस ना सके, है ना। यहाँ पानी छोड़ दिया था, विशाल मगरमच्छ भी छोड़ दिए जाते थे यहाँ पर, है ना, क्रोकोडाइल छोड़ दिए जाते थे, ताकि कोई भी दुश्मन लाल किले के अंदर चढ़ ना पाए। तो बहुत प्रोटेक्ट बाउंड्री थी, दिल्ली को प्रोटेक्ट करने वाली बाउंड्री बनाई गई थी लाल किला, और आज भी हमारी भारत सरकार जो है प्रोटेक्ट कर रही है, और पूरे दुनिया के लोग इसके दर्शन करने के लिए आज भी आते हैं गाइस। सोचिए, तो लास्ट बहादुर शाह जफर आता है, जब बहादुर शाह जफर यहीं पर होता है, और यहीं लाल किले के अंदर ही आप जाओगे, किला-ए मुबारक के अंदर जाओगे, तो यहीं पर INA इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस की, है ना, सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम भी है यहाँ पर, आप सब कुछ मिलेगा अंदर, है ना। सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम मिलेगा आपको, चंद्रशेखर आज़ाद है ना, INA इंडियन नेशनल आर्मी के जो हमारे क्रांतिकारी थे, है ना, जिनको सजा दे दी गई थी, है ना, तो भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू ने पैरवी की थी बचाने की, उनका भी म्यूजियम बना हुआ है अंदर, है ना। हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों के म्यूजियम भी बने हुए हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं भारत सरकार को बचाने में, भारत को बचाने में। देश की आन बान शान का एक प्रतीक है आपका दिल्ली का लाल किला, जो हमने ही नाम दिया है, हमारे ही लोगों ने नाम दिया है, एक भारत की जनता ने इसको लाल किला नाम दिया है, जो था किला-ए-मुबारक और बन गया लाल किला। शाहजहां ने दिल्ली नाम नहीं दिया, जहानाबाद नाम दिया था, क्योंकि उनकी बेटी का नाम जहां आ रहा था, इसलिए दिल्ली का नाम भी जहानाबाद रख दिया गया था। और शाहजहां ने ही दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र की थी, क्योंकि जहांगीर ने राजधानी आगरा से लाहौर ले गया था, और लाहौर से दिल्ली राजधानी शाहजहां लेके आया, और दिल्ली राजधानी शाहजहां की बनी रही। औरंगजेब दिल्ली में ही शासन किया, आगरा भी शासन किया, औरंगाबाद भी शासन किया, और औरंगजेब को लगा कि शाहजहां मेरे भाई बड़े बेटे दारा शिकोह से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या वो सारा राजपाट, बादशाही ताकत दारा शिकोह को दे देगा। इस उद्देश्य से क्या किया, शाहजहां ने औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, और आगरा फोर्ट में मुसम्मन बुर्ज के अंदर रख दिया गया, और वहीं एक छोटी सी विंडो निकाल दी गई ताकि वो ताजमहल के दर्शन कर सके। लगभग 8 साल वो कैद में रहा, उसी काल कोठरी में, मुसम्मन बुर्ज में ही उसकी मतलब अंतिम सांस ली उसने उसी में ही, और वो एक्सपायर हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको ब्रीफ में कर दिया है, रेड फोर्ट की कहानी मैंने आपको बता दी है। आप जाएंगे तो और बढ़िया आपको लगेगा कि जो बताया मैंने वो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो बस जो प्रैक्टिकली और जो किताबों में लिखा हुआ है, जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बस यहाँ डिस्कस किया है, जितनी मैंने कोशिश की है बताने की मैंने बताया है, ठीक है गाइस। अच्छा लगा करे आप शेयर किया करो, ठीक है, अच्छा लगता है आप अपडेट रहें, मेरा मोटिव सिर्फ अपडेट करने का है और कुछ नहीं है। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, है ना, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, कोई वैकेंसी आए तैयारी करें और उस पर फोकस करें, निकाल दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।